नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। देश के लिए एक बहुत बड़ी घटना जिससे आज देश बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया है। जो हालात अब तक हैं, तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को दोपहर लगभग 12:30 बजे सेना का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। घने जंगलों में हुए इस हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत सेना के 14 ऑफिशियल स्टाफ मौजूद थे। न्यूज़ एजेंसी ANI के अनुसार इनमें से 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें जनरल विपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी शामिल हैं। शवों की पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया है। दरअसल ये हादसा इतना भयावह था। क्रैश होने के बाद आग लग गई और उसमें अब तक जो रिपोर्ट है, जो स्थानीय कलेक्टर के मुताबिक जो उन्होंने कहा है, उसमें उन्होंने बताया कि मात्र एक शख्स बचे हैं और इनमें से अब तमाम लोगों का DNA टेस्ट किया जाएगा। बहुत बुरी तरह से बॉडी आग में झुलस चुकी है और विपिन रावत को वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी स्थिति के बारे में अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में घायल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनरल रावत के दिल्ली स्थित घर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे। इस हादसे पर रक्षा मंत्री संसद में गुरुवार को बयान देंगे। जनरल विपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को यह पद संभाला था। रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक सेना प्रमुख के पद पर रहे। दिल्ली में जो उच्च पदस्थ सूत्र हैं, उन्होंने बताया कि ये हादसा जो है घने जंगल और कम विजिबिलिटी के चलते हुआ। खराब मौसम के दौरान बादलों में विजिबिलिटी बेहद कम थी, वजह से हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ान भरनी पड़ी। लैंडिंग पॉइंट से दूरी कम होने की वजह से भी हेलीकॉप्टर काफ़ी नीचे उड़ान भर रहा था। नीचे घने जंगल थे, इसलिए क्रैश लैंडिंग भी फेल हो गई। इस हेलीकॉप्टर के पायलट ग्रुप कमांडर और CO रैंक के अधिकारी थे इसमें। ऐसे में मानवीय भूल की आशंका ना के बराबर है। जो बार बार सवाल आज दिन भर जब से ये घटना हुई है तब से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे कि आखिर इतना बड़ा हादसा, इतने बड़े अधिकारी, इतना बड़ा स्टाफ, इतने हाईटेक जो तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, उन सब के बीच कैसे हो गया। लेकिन अब तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट विपिन रावत को लेकर नहीं आया है। जनरल विपिन रावत को लेकर अब तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन 13 लोगों की जो अब तक ये कहा जा रहा है कि 13 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और उनमें कौन कौन लोग उसमें सवार थे हेलीकॉप्टर, उसमें जनरल विपिन रावत थे, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक V साई तेजा, हवलदार सतपाल, ये तमाम लोग उसमें मौजूद थे और 85% तक शव जो हैं वो जल गए हैं। ये ANI जो न्यूज़ एजेंसी है उसका दावा है। हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन जा रहा था। यह हादसे के समय लैंडिंग स्पॉट से महज 10 किलोमीटर दूर था। विजिबिलिटी एक बहुत बड़ा मसला था। मौके पर डॉक्टर, सेना के अफसर और कोबरा कमांडो की टीम मौजूद है। जो शव बरामद किए गए हैं उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि ज़्यादातर लोग इसमें शहीद हुए हैं इस हादसे में। वहाँ पर जो चश्मदीद थे उनसे जब बात की लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि हादसे जो वहाँ पर मौजूद थे आसपास, उन्होंने कहा कि बहुत तेज़ आवाज़ आई, हेलीकॉप्टर से सीधे पेड़ों पर गिरा, इसके बाद उसमें आग लग गई, वो आग का गोला बन गया था। एक और चश्मदीद का कहना है कि उसने जलते हुए लोगों को गिरते हुए देखा है। बहुत बड़ा हादसा है। इसके पहले आपको बता दें कि 3 फरवरी 2015 को विपिन रावत का चीता हेलीकॉप्टर नागालैंड के दीमापुर में क्रैश हुआ था। तब विपिन रावत लेफ्टिनेंट जनरल थे और अब जब ये हादसा हुआ है, इसमें जो लोग उसमें थे ज़्यादातर शव बरामद कर लिए गए हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी कुछ भी नहीं है।
उम्मीद सब यही जता रहे हैं कि जो शख्स घायल हैं वो सुरक्षित बच जाएं। बाकी लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, एएनआई का दावा है, और अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है और पास के आर्मी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया है। कल रक्षा मंत्री इस मसले पर बयान देंगे, लेकिन उसके पहले देश के लिए ये बहुत दुखद खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि जिस तरह से ये लैंडिंग के पहले जो ये हादसा हुआ है जिसमें सीडीएस जनरल रावत का हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है उसमें बहुत सारे लोग, उनका स्टाफ सब शामिल थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हुआ ये हेलीकॉप्टर, और अब सिर्फ लोगों की ये उम्मीद है कि जो सुरक्षित बचे हैं वो ठीक हो जाएं। और MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, घने जंगलों में ये हादसा हुआ है।